today we are going to start our new unit, and this is the second unit of our syllabus, unit second, and the name of the unit is current electricity. तो हमारे अगले यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने फर्स्ट यूनिट किया और फर्स्ट यूनिट में हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहले यूनिट में हमारे पास था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ा कि हमारा जब चार्ज रुका होता है तो वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो ये चार्ज रुका हुआ। अब अगर चार्ज चलना शुरू कर दे, मतलब चार्ज अगर फ्लो करे, तो वो क्या बना देता है, वो करंट बना देता है। तो करंट क्या होता है, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। तो हमारा इस चैप्टर के अंदर हमारे पास हम इस यूनिट में हमारे पास 3 चैप्टर्स में हम डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे। और हमारा जो पहला चैप्टर है दैट इज चैप्टर 2A, इट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक current and resistance. So our chapter is electric current and resistance. So सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या, या करंट। हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं तो इलेक्ट्रिक वर्ड अगर आप यूज करो चाहे ना यूज करो, तो आप अगर कई बार जब हम सिर्फ करंट की बात भी कर लेते हैं तो बेसिकली वी मीन दैट इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जैसा कि मैंने बताया कि फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, और इसको स्पेसिफिकली कहा जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो करंट फ्लो ऑफ चार्जेस और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन of a conductor is known as electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। जब एक कंडक्टर क्या मटेरियल है, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने देता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। तो कंडक्टर वो मटेरियल्स हैं जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करवाते हैं, और जब एक कंडक्टर के अंदर से चार्ज फ्लो कर रहा होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो चार्जेस के फ्लो को ही करंट कहा जाता है। अब ये एक कंडक्टर में से चार्जेस फ्लो कब करते हैं, सपोज करो आपके पास एक आयरन का पीस है, अभी भी कहीं पे भी आयरन का कोई पीस पड़ा हो आपके पास आसपास, तो आप उसमें से क्या बोलोगे कि करंट फ्लो कर रहा है या चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, नहीं। हमारे पास अगर कोई भी आयरन का पीस पड़ा है तो उसके अंदर से चार्ज फ्लो नहीं करता, एक डायरेक्शन में वो नहीं चल रहा। तो एक डायरेक्शन में कब चलेगा, जब हम एक एक्सटर्नल फोर्स उसके अंदर लगाएंगे जो सभी इलेक्ट्रिक चार्जेस को या चार्ज कैरियर्स को एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए मजबूर करेंगे। तो हमने इससे पहले ये चीजें समझ ली हैं कि हमारा जो कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल और मैटर इज फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम से मिलके बने हैं, और एटम्स हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने हैं। तो हमारे जो एटम्स हैं उनके अंदर बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, ये बहुत ही अंदर पड़े होते हैं एटम के, तो ये मूव नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, ये बाहर नहीं निकल सकते एटम में से। तो हमारा जो चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है जब वो फ्लो करते हैं तो हम कहते हैं करंट फ्लो कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करें,
इसके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है और उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक यूनिट डायरेक्शन मतलब सिंगल डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो उस एक्सटर्नल फोर्स को नाम दिया जाता है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इसकी शॉर्ट फॉर्म है ईएमएफ। तो ईएमएफ कह देते हैं उसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक करंट is possible, electric current is possible in a closed circuit if there is a source of, if there is a source of external force which compels the current carrier और चार्ज कैरियर भी लिख सकते हो, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस टू मूव in a definite direction, in a definite direction। तो इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर में तभी चलेगा जब एक एक्सटर्नल फोर्स चार्ज कैरियर्स को एक डायरेक्शन में मूव करने को इंसिस्ट करेगी या कंपेल करेगी, और वो एक्सटर्नल फोर्स, दिस एक्सटर्नल फोर्स this external force which makes the current carriers to move in a definite direction, to move in a definite direction, to move in a definite direction is known as, या is called as electromotive force, EMF। तो ये एक्सटर्नल फोर्स जो हमारे चार्ज कैरियर्स या करंट कैरियर्स को एक डायरेक्शन में मूव करने में कंपेल करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन दे सकता है? EMF इज प्रोवाइडेड बाय, अब आप अपने मोबाइल का एग्जांपल ले लो। आपके मोबाइल के अंदर क्या है? जब आप अपना मोबाइल चलाते हो तो उसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है, इसके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है और इलेक्ट्रिक करंट भी इसके अंदर से फ्लो करता है। तो वो कौन करवा रहा है? बैटरी। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स क्या हो सकता है? इट कैन बी अ बैटरी, इट कैन बी अ सेल। आपके पास जो कई बड़ी टॉर्च होती है आपकी, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? सेल डालते हैं। हमारी वॉच होती है उसके अंदर सेल डलते हैं, हमारी क्लॉक है उसमें सेल डलते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? करंट फ्लो करता है। और वो कौन फ्लो करवाता है? सेल करा सकता है, बैटरी करा सकती है। घरों में लाइट चली जाती है तो क्या यूज होता है? जनरेटर और डायनमो। तो ये सारे जो हमारे पास चीजें हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सोर्स है। तो इनसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बना सकते हैं और हमारे सर्किट में उसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसके कारण सर्किट में हमारा करंट जो है वो फ्लो करेगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली क्या करता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। तो हमने ये देखा है कि चार्ज कहाँ से, लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी, लास्ट यूनिट के लास्ट चैप्टर में। तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर एक जगह पे हाई पोटेंशियल और एक पे लो पोटेंशियल है तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो चार्ज फ्लो करता है हमारे पास। तो बेसिकली क्या होता है? ईएमएफ क्या करता है? ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है और इसकी यूनिट्स क्या है? सेम एज दैट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्ट। तो इसके ऐसा यूनिट्स क्या है? वोल्ट। तो
हमारे पास और क्या हो सकता है, वोल्ट क्या होता है, जूल्स पर कूलम। तो जूल्स पर कूलम भी वोल्ट की एक अल्टरनेटिव यूनिट है। तो ऐसा यूनिट क्या है ईएमएफ के, वोल्ट। सो यहां से 1 वोल्ट की डेफिनेशन बना लेते हैं। द ईएमएफ ऑफ अ सेल is said to be 1 volt if 1 joule energy is supplied, if 1 joule energy is supplied by the cell to derive 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge once around the whole circuit. तो एक सेल की ईएमएफ 1 वोल्ट कही जाएगी जब 1 जाउल ऑफ चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए, सॉरी 1 कूलम ऑफ चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए 1 जाउल ऑफ एनर्जी सप्लाई की जाएगी उस सेल के द्वारा। तो the EMF of a cell is 1 volt if 1 joule of energy is supplied to derive 1 coulomb of charge once around the circuit। तो तब 1 वोल्ट हम कहेंगे हमारे सेल की जो है वो EMF है। नाउ we will have a mathematical expression for electric current। तो इलेक्ट्रिक करंट को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक करंट, एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो कर रहा होगा, जब उसमें से चार्ज फ्लो करेंगे। और वी हैव सेड दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट कर दिया जाता है बेटा। तो इलेक्ट्रिक करंट आई से डिनोट किया जाता है और ये किसकी रेशो होती है, रेट ऑफ फ्लो का क्या मतलब होता है, कितना चार्ज फ्लो किया, टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू द कंडक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो किसी भी चीज का रेट ऑफ फ्लो निकालने का मतलब क्या है, वो कितना फ्लो किया, मतलब चार्ज का रेट ऑफ फ्लो निकालना है तो कितना चार्ज फ्लो किया पर यूनिट टाइम, दैट मींस Q बाय T। तो अगर Q कैपिटल Q, इसको स्मॉल q भी लिखा जा सकता है, जैसे नोट्स में मैंने स्मॉल q लिखा है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कैपिटल Q या स्मॉल q लिख दिया। तो Q क्या डिनोट कर रहा है, कितना चार्ज फ्लो किया, और T है कितने समय में। तो कितने समय में कितना चार्ज फ्लो करता है, इस रेशो को क्या बोला जाता है, द करंट फ्लोन थ्रू द कंडक्टर। तो इसके यूनिट्स क्या हैं, हमारे करंट के यूनिट होते हैं बेटा, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। तो यहां पर हम रेशो में देख सकते हैं, अगर इसके यूनिट एम्पियर हैं ए, तो चार्ज के यूनिट क्या होते हैं कूलम, और टाइम के यूनिट क्या होते हैं सेकेंड। तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर 1 कूलम पर सेकेंड के इक्वल होता है। तो दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ करंट। तो ऐसा यूनिट करंट के 4 एम्पियर और ईएमएफ के वोल्ट। यहां तक क्लियर है, एनी डाउट? सर क्लियर है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो हम अब क्या करते हैं, हम एक, अभी हमने क्या पढ़ा कि करंट कैसे फ्लो करेगा। करंट फ्लो कराने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड सॉरी वी नीड एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चाहिए, और जब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम कंडक्टर के अक्रॉस लगा देंगे तो उसमें से करंट फ्लो करेगा। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं हमारे एक कंडक्टर की। सपोज वी हैव अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ये हमारा एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है।
तो हमने क्या किया, हमने इसको अक्रॉस अ बैटरी या सेल ज्वाइन कर दिया। ये रहा, डू यू नो कि ये क्या चीज है? दिस इज अ सेल। ये एक सेल का सिंबल है, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। तो इससे हमें क्या पता लगता है? दिस इज अ सिंबल ऑफ अ सेल। तो एक सेल का सिंबल है। तो ये जो बड़ी लाइन है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड शो करती है और ये छोटी नेगेटिव। इसका मतलब जब हमने इस कंडक्टर को, हमारा कंडक्टर है, इसका ये एंड ए और ये बी कहलाएगा। तो ये ए साइड है और ये बी साइड है। तो ए साइड क्या होगी? अगर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ी है तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव पोटेंशियल मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर नेगेटिव हो गया। तो अल्टीमेटली एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया अक्रॉस द एंड ए बी। तो ए बी एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया। अब सपोज करो इस कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर में फ्लो कैसे करते हैं? देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द कंडक्टर, जो कि हमारा चार्ज कैरियर होते हैं, जो जो करंट फ्लो करवाते हैं। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, ये रहा। तो होता क्या है, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो हैपेजिडली मूव कर रहे होते हैं। तो उनके अंदर थोड़ा बहुत मोशन चल रहा होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन नेट इफेक्टिव मूवमेंट कुछ नहीं होती। क्योंकि अगर सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, उसी समय यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर। तो हैपेजेंट मूवमेंट होती है और नेट इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कोई भी नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होती। लेकिन जैसे ही एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर लिया जाता है तो क्या होता है? तो जैसे ही एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन जो ऊपर की ओर जा रहा था इसको पॉजिटिव एंड अपनी ओर खींचता है और ये इस तरफ को मूव करने लग जाता है। तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करने लग जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ करंट। तो ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं करंट को। तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट। सो इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है कि जब भी हम एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं एक कंडक्टर के अक्रॉस, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, सो दे विल फॉर्म एन इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। लेकिन कन्वेंशनली अभी ये देखो, दिस इज एट अ हायर पोटेंशियल and this B end is at a lower potential। तो हमने अभी तक हमेशा जो कन्वेंशनल मूवमेंट हमेशा देखी है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में होती है। फॉर एग्जांपल, वाटर विल फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो हमने हमेशा देखा है कि पानी जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे मूव करता है। हीट ऑलवेज flow from a body at higher temperature to a body at lower temperature। तो हमने हमेशा क्या देखा है? हमने ये देखा है कि चीजें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे चलती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जा रहा है। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इस करंट का नाम दे दिया इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन हमने कन्वेंशनल वे ये देखा है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, तो हम कन्वेंशनल करंट को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में कंसीडर करते हैं। दैट मींस हमारा कन्वेंशनल करंट कहां से मूव करेगा? ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या ली गई? कन्वेंशनल करंट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या ले ली गई? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की फ्लो के उल्टी ले ली गई, मतलब ऑपोजिट टू द
फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया जी? क्लियर है यहाँ तक कि यस हमारा सर। कन्वेंशनल करंट कहाँ पे फ्लो करेगा? अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लेफ्ट साइड ऑन द लेफ्ट साइड, सो आवर कन्वेंशनल करंट विल फ्लो ऑन द राइट साइड। तो हमारा हमेशा करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के फ्लो के ऑपोजिट ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है जी? दैट मीन्स direction of electric current is always opposite to the flow of इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर में से करंट कहाँ मूव कर रहा है? टुवर्ड्स राइट। ठीक है जी? नेक्स्ट टॉपिक इज करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी हमने क्या देखा कि करंट की एक डायरेक्शन है, करंट हैज अ डायरेक्शन। तो करंट या तो राइट साइड पे मूव कर सकता है लाइक दिस, या वो लेफ्ट साइड पे मूव कर सकता है। लेकिन हमने अब ये देखा कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो हमने +1 में ये चीजें पढ़ी हुई हैं कि अगर एक क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है उसको वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर किया जाएगा। पर करंट इज अ एक्सेप्शन, करंट एक एक्सेप्शन है, इसके पास डायरेक्शन तो होती है लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी कंसीडर किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि करंट जो है वो स्केलर एडिशन के रूल्स को फॉलो करता है, ना कि वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो करता है। सो दो current has a direction of flow, yet it is treated as scalar quantity because current follows the law of scalar addition, not the law of vector addition. नॉट द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमारा करंट जो है वो स्केलर एडिशन के लॉज फॉलो करता है, ना कि वेक्टर एडिशन के। दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसा क्या होता है? आप ये देखो कि अगर कोई भी वायर में से करंट मूव कर रहा है, सपोज इस वायर में से करंट मूव कर रहा है और इधर से वायर को मोड़ दिया गया, इधर को मोड़ दिया गया, तो अब क्या हो गया? डायरेक्शन तो चेंज हो गई लेकिन वैल्यू ऑफ करंट डज नॉट चेंज। तो करंट की वैल्यू नहीं बदलती। जब भी हमारे घर में भी देखो आप कि कोई वायर आ रही है, सीधी आ रही है और फिर उसके बाद उधर उसमें एक राइट बेंड है, तो राइट साइड पे टर्न करने में एक वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू बदल जाती है। लेकिन यहाँ पर इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। एंगल बिटवीन द वायर्स डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द करंट। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना? तो वायर्स के बीच में अगर एंगल है तो उसके कारण करंट की वैल्यू नहीं बदलती, इसलिए करंट को एक स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है, क्योंकि ये स्केलर एडिशन का लॉ फॉलो करता है, ना कि वेक्टर एडिशन का। तो दैट इज व्हाई करंट इज कंसिडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, one is transient current and another one is steady current. Transient current and steady current। तो करंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांजिएंट करंट और एक होता है स्टेडी करंट। तो व्हाट इज अ ट्रांजिएंट करंट? ट्रांजिएंट करंट क्या होता है? तो ट्रांजिएंट करंट वो करंट होता है जो कुछ समय के लिए सेटअप होता है
और फिर खत्म हो जाता है। तो ट्रांजिएंट करंट एक इंस्टेंट करंट है, अभी करंट आया और फिर एकदम से बंद हो गया। आपके घर में कोई भी अप्लायंस जब चल रहा है, बेशक अभी ये लाइट्स चल रही हैं या फैन चल रहा है, तो इसको स्टेडी करंट चाहिए। तो इनको स्टेडी करंट चाहिए, ये नहीं है कि अभी करंट आया और फिर बंद हो गया। तो वो करंट जो लगातार चलता रहता है उसे कहते हैं स्टेडी करंट। तो सर्किट में लगातार चलने वाले करंट को कहते हैं स्टेडी करंट, और कोई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो करंट चलता है उसको कहा जाता है ट्रांजिएंट करंट। सबसे कॉमन एग्जांपल ट्रांजिएंट करंट का क्या हो सकता है? लाइटनिंग इन द क्लाउड्स। तो सबसे पहले ट्रांजिएंट करंट का एक सेटअप देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, वी विल हैव अ कंडक्टर। हम एक कंडक्टर, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर रखते हैं और इसके ऊपर क्या करते हैं, हम दो डिस्क, इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे दो डिस्क रख देते हैं। डिस्क का मतलब दो प्लेट्स, और दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज है। इधर वाली प्लेट के ऊपर -q चार्ज मेंटेन कर दिया गया, इधर वाली पे +q। तो दो चार्ज प्लेट एक सॉलिड कंडक्टर के ऊपर रख दी जाती है, सॉलिड कंडक्टर। ये दोनों प्लेट्स क्या करती हैं, दे दोनों प्लेट्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देती हैं, और क्या होता है, इस पॉजिटिव एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं, और वो तब तक मूव करते रहते हैं जब तक कि ये न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता। ये वाला चार्ज जब तक कि न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता, दैट मींस एक इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो जाता। ठीक है जी। सो यहां पर दिस फिगर shows a solid cylindrical conductor across which an electric field is applied by attaching positively charged and negatively charged discs of a dielectric material, of a dielectric at the two ends. Due to this electric field, free electrons move towards the positive disk, and a transient current is set up. This current flows till the equilibrium is set up. तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव एंड की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो हम कहेंगे कि करंट बन गया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स तब तक जाते हैं जहां तक कि यहाँ पर इसको न्यूट्रलाइज ना कर दें, या कि एक इक्विलिब्रियम ना सेटअप हो जाए। तो ये कितनी देर के लिए होगा, कुछ ही समय के लिए होगा। तो इंस्टेंटली करंट, द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, दे विल सेट अप अ करंट फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, और जैसे इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा तो ये फ्लो ऑफ चार्ज बंद हो जाएगा और करंट भी बंद हो जाएगा। तो इस करंट को ट्रांजिएंट करंट कहा जाता है। तो एग्जांपल क्या है, लाइटनिंग इन द क्लाउड्स। सॉरी। सो ड्यूरिंग द रेनफॉल, और वैसे भी जब हमारे पास क्लाउडी सीजन आ जाता है तो उस समय क्या होता है, क्लाउड्स एक्यूमुलेट द चार्ज। क्लाउड्स के बाद बहुत ज्यादा चार्ज हो जाता है, और वो चार्ज जो है
वहां पर क्लाउड्स और अर्थ के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर देता है या इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देता है, तो क्लाउड से जो चार्ज है वो अर्थ की ओर ट्रेवल करता है और इंस्टेंटली एक लाइटनिंग होती है या बिजली चमकती है और करंट फ्लो करता है। बिजली क्यों चमकती है? क्योंकि ये करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो करंट फ्लो करता है और इंस्टेंटली क्लाउड जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं और वो करंट बंद हो जाता है। तो इस थोड़े से समय के लिए चलने वाले करंट को क्या बोला जाता है? ट्रांजिएंट करंट। दूसरा करंट होता है बेटा स्टेडी करंट। तो स्टेडी करंट क्या होता है? स्टेडी करंट होता है कि हमारे कंडक्टर के अंदर एक कॉन्टिन्यूअस करंट फ्लो करे जिसको हम यूज कर सकें। जैसा कि अभी हमारे सारे इक्विपमेंट जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, बेशक वो ट्यूबलाइट है, बेशक वो हमारा फैन है, सीलिंग फैन है, उनके अंदर एक कॉन्टिन्यूअस करंट चल रहा है, इसीलिए वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो उसको एक स्टेडी करंट कहते हैं। सो इफ वी अप्लाई a steady electric field in the body of a conductor by connecting it with a cell or battery across the two ends of the conductor, then flow of current will be continuous. And there will be steady current in the conductor. तो हमने अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, वी हैव टू डू समथिंग, तो वी नीड अ स्टेडी करंट। हमने अगर कोई अप्लायंस में काम करना है, हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, तो वी नीड अ स्टेडी करंट। तो हमें वो करंट कुछ समय के लिए नहीं चाहिए, हमें थ्रू आउट आवर एक्सपेरिमेंट और थ्रू आउट व्हेन वी नीड इट। तो हमें अपना अप्लायंस जब तक चलाना है तब तक उसके अंदर कॉन्टिन्यूस करंट हमें फ्लो करवाना है, तो उस करंट को बोला जाता है स्टेडी करंट। द करंट इज टर्म्ड एज स्टेडी करंट। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमारे कंडक्टर को, हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस को अक्रॉस अ सेल और अ बैटरी लगाना पड़ेगा ताकि एक कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाए। देखो, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होती है? जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के एंड्स के अक्रॉस या कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस एक स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर से करंट लगातार फ्लो करे और स्टेडी करंट फ्लो करे। तो हमारा जो ये कंडक्टर है, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमें अक्रॉस अ बैटरी लगाना पड़ेगा। तो इधर ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमारी मेंटेन होगी और हमारे पास करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को फ्लो करेंगे, तो करंट हमारा राइट हैंड साइड को फ्लो करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा राइट हैंड साइड होगा। तो दिस करंट इज नोन एज स्टेडी करंट। तो ये था हमारा करंट का टॉपिक। ये हमारी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन थी। हमारी सारा जो हमने करंट के बारे में आगे पढ़ना है तो उसकी इंट्रोडक्शन थी। दिस इज इनफ फॉर द डे। आज के लिए ये टॉपिक्स बहुत हैं, आप इन सबको समझो और कल हम फिर इसके मेन टॉपिक्स पे आएंगे। तो आज हमने हमारा नया यूनिट शुरू किया है और यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इस यूनिट का हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। तो अभी हमने आज इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने की। तो करंट क्या है? करंट है फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी एक बॉडी में से चार्ज फ्लो करता है तो हम कहते हैं उस बॉडी में से करंट फ्लो कर रहा है।
और वो बॉडी जो अपने अंदर से चार्ज फ्लो करवाती है उस बॉडी को बोला जाता है कंडक्टर। तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करवा सकता है। बेसिकली चार्ज कैरियर होते हैं जो एक कंडक्टर में से फ्लो करते हैं, और हमारे पास चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज कैरियर जो हमारे कंडक्टर के अंदर से फ्लो करता है। तो कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को या ये चार्ज कैरियर को एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए मजबूर करती है एक एक्सटर्नल फोर्स, और उस एक्सटर्नल फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। that external force which compels the charge carrier to flow in a unidirection is termed as electromotive force। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो एक्सटर्नल फोर्स है जो हमारे चार्ज कैरियर्स को एक डायरेक्शन में मूव करने में मजबूर करती है। और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहाँ से मिल सकती है हमें, हमें बैटरी से, सेल से, जनरेटर से, डायनमो से हमें ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिल सकती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली क्या करती है, हमारे कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही है, और पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का हमने क्या देखा था पिछले यूनिट में, उसके यूनिट है वोल्ट। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के भी यूनिट वोल्ट होते हैं, या उसके यूनिट एक अल्टरनेट यूनिट क्या है, जाउल्स पर कूलम। तो वहां से हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1 वोल्ट की एक डेफिनेशन निकाली। एक सेल की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1 वोल्ट तब होगी जब वो सेल 1 जूल ऑफ वर्क करेगा एक कूलम ऑफ चार्ज को सर्किट में एक बार घुमाने। So EMF of a cell is said to be 1 volt if 1 joule of work या 1 joule of energy is supplied by the cell to derive 1 coulomb of charge once around the whole circuit। तो फिर इलेक्ट्रिक करंट आ गया, इसकी हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, तो चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट, दैट इज आई, और इसके यूनिट है एम्पियर। तो 1 एम्पियर 1 कूलम पर सेकंड के इक्वल होता है। डायरेक्शन ऑफ करंट देखी गई। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट हम कहते हैं कि मूव कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं तो करंट हमारा राइट हैंड साइड में मूव करेगा। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि करंट स्केलर एडिशन का लॉ फॉलो करता है, ना कि वेक्टर एडिशन। सो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वो स्केलर एडिशन फॉलो करता है, ना कि वेक्टर एडिशन। सो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ट्रांजिएंट और स्टेडी करंट क्या है, ट्रांजिएंट करंट कुछ समय के लिए चलने वाला करंट ट्रांजिएंट करंट है, और एक स्टेडीली कुछ समय के लिए आराम से चलने वाला